हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय किरण चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट थर्ड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर किया है और ABC की वैल्यूज़ फाइंड की गई है। अभी यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिए। फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है वो है x² - 7x + 5 = 0। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और उसके बाद उसकी ABC की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। पहले यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब इसी जनरल फॉर्म के साथ हमें ये जो इक्वेशन है इसी को कंपेयर करना है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अब देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख लिया है। अब इसके बाद हमें a की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो वहाँ पर 1 रखेंगे। b का जो रहेगा वो है -7 और c का जो आएगा वो आएगा +5। इसी तरह हमने ABC की वैल्यूज़ फाइंड की। अब यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है y² = 7y। अब इसी को हमें अगेन कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने में यहाँ पर देखो y² = 7y है, c की टर्म ही नहीं, इसीलिए हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ये इक्वेशन। सो रीअरेंज करेंगे y² - 7y + 0 लेंगे = 0। अब यहाँ पर हमें ABC की वैल्यूज़ फाइंड करने में आसानी रहेगी, तो a की वैल्यूज़ आएगी 1, b की -7 और c की आएगी 0। इसी तरह हमने ABC की वैल्यूज़ फाइंड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सॉल्व यूजिंग फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि रहता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। आगे आगे समझ में आएगा ये फार्मूला हम कहाँ पर यूज़ करें। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है, इसी को हम सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड की तरह। अब देखो यहाँ पर x² + 6x + 5 = 0। इसी इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और ABC की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसी इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद जो हमारी a की वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 1, b की 6 और c की 5। अब देखो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे देखो b² - 4ac लिया है, मतलब क्या b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो रहेगा +16। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पर देखो b² - 4ac हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है। अब बाकी की जो वैल्यूज़ रहेगी वो हम पुट करेंगे। बाकी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x = -6 ± √16 / 2 × 1। यहाँ पर हमने क्या किया है, ABC की वैल्यूज़ पुट की है। इसी को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -6 ± 4। अब यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ निकल कर आएगी वो आएगी -6 ± 4 / 2। अब इसी को सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू प्लस में मिलेगी और एक वैल्यू माइनस में मिलेंगी। सो x = -6 + 4 / 2 और x = -6 - 4 / 2। अब इसी को और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी x = -1 और x = -5।
ये रहेंगे हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि आएंगे -1 और -5। अब इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है x² - 3x - 2 = 0। अब इसी एग्जांपल्स को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए ही सॉल्व करना है। तो देखिए, x² - 3x - 2 = 0, इसी को हमने लिख लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेगा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने के बाद हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो 1, b की आएगी -3 और c की आएगी -2। अब यहाँ पर हमने लिया है b² - 4ac, इसी को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो b की जगह b की वैल्यू पुट की और a की जगह a की और c की जगह c की वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो रहेगा 17, जो कि रहेगी वैल्यू b² - 4ac की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac / 2a। हमने पहले से ही a b c की वैल्यूज़ निकाल के रखी है, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। सो माइनस का -3 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू निकाल के रखी है, वो 17 है, वो पुट करी और 2 × a की वैल्यू 1 आएगी। अब इसी को सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा +3 ± √17 / 2। अब स्प्लिट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी, x = 3 + √17 / 2 और x = 3 - √17 / 2। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।